जिले या प्रदेश में आबो हवा की सुरक्षा या फिर आम लोगों जनमानस की सुरक्षा को लेकर और बढ़ते ड्रोन की संख्या को लेकर अब ड्रोन पॉलिसी का इजाद किया गया है। 7 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इसे पास किया गया है और ये देश का पहला प्रदेश बनेगा जहां पर ड्रोन पॉलिसी के तहत कुछ क्राइटेरिया निर्धारित की गई है और उसके तहत लोगों को अवेयरनेस की भी कोशिश की जाएगी। लगातार इसको लेकर के पुलिस विभाग अलर्ट है और ऐसे में आज एसपी सिटी साहब ने इसको ब्रीफ भी किया है। क्या कुछ क्राइटेरिया है, कैसे ड्रोन किन किन एरिया में उड़ेगा, येलो और ग्रीन और रेड जोन क्या है, हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ड्रोन पॉलिसी का इजाद किया गया है, इसके पीछे मोटो क्या है और इसको आम लोग कैसे समझेंगे, खासकर जो शूटिंग करने वाले हैं या जो शादी ब्याह में ड्रोन उड़ाने वाले हैं। ये रोड जो रेड जोन एरिया है, ग्रीन जोन है या फिर येलो जोन है, इसको कैसे आप डिफाइन करें? उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन जो रूल्स हैं द्वारा अडॉप्ट किए गए, उसके बाद में सभी लोगों के जीवन में ड्रोन को उड़ाने से लेकर सुगमता हो, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा ना हो। उसके लिए जो ड्रोन रूल्स 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए थे, उनको इफेक्टिव रूप से ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए ये नीति बनाई गई है। इसमें जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीएम साहब की अध्यक्षता में पुलिस का सदस्य भी होगा और एक अन्य सदस्य होंगे। उनके द्वारा जनपद स्तर पे कौन से सेक्टर हैं जो कि रेड जोन में डिक्लेयर करवाने हैं, कौन से हैं जो अस्थायी रूप से रेड जोन में डिक्लेयर कराए जाने हैं, कौन से एरियाज हैं वो येलो जोन में होंगे, कौन से ग्रीन जोन हैं, कहाँ तक परमिशन की आवश्यकता है या नहीं है, किस साइड तक ड्रोन आप उड़ा सकते हैं, सारी चीजें डिफाइन करवाई जाएंगी। और एक प्रोसीजर भी सेटअप किया गया जिसके माध्यम से कौन व्यक्ति ड्रोन उड़ने की परमिशन दे सकता है। तो इस तरीके की तमाम चीजें वो डिफाइन की गई, जिससे लोगों के जीवन में एक तरीके से सुगमता है, वो लोगों के ईज ऑफ ऑपरेशन है। जो ये इसकी आप लोगों ने शुरुआत की है, अगर देखा जाए तो ये पहला प्रदेश होगा देश का जहां पर ये ड्रोन पॉलिसी की शुरुआत की जाए। तो जो ये रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है, इसमें कैसे परमिशन मिल पाएगा, किस जोन में परमिशन है, किस जोन में परमिशन नहीं है? रेड जोन जो वो एरिया है जो वाइटल इंस्टॉलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे एयरपोर्ट्स हुए, एयरपोर्ट को हमेशा एक रेड जोन के रूप में डिक्लेयर किया गया है और उसकी हमेशा जियो फेंसिंग होती है, तो वहाँ पे कोई प्रकार का ड्रोन उड़ना पॉसिबल नहीं है। वहाँ से 12 किलोमीटर की परिधि, पहले जो 45 किलोमीटर की एरिया था उसको रिड्यूस करके 12 किलोमीटर कर दिया गया, तो वो 12 किलोमीटर का एरिया है वो येलो जोन में आएगा और उसके बाद में जो येलो जोन से दूर का जो परिधि है वो सब ग्रीन जोन में आएगी। ग्रीन जोन में आपको 400 फीट से ज्यादा की हाइट पे उड़ाने की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और येलो जोन में उसका आधा 200 फीट तक की हाइट के लिए आपको परमिशन। बेसिकली शादी जो समारोह है वगैरह है, इस तरीके के जो प्रोग्राम है उनके लिए किसी प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा अगर आपको ड्रोन उड़ाने हैं तो आपको, या फिर कोई आयोजन कर रहे हैं आप ड्रोन का या फिर कमर्शियल रूप से उसका यूज कर रहे हैं, अभी एयरपोर्ट है वो रेड जोन के रूप में डिक्लेयर किया गया है और कुछ अन्य वाइटल इंस्टॉलेशन है आइडेंटिफाई किया गया। रेड जोन को भी 2 भाग में बांटा गया है, वो क्या है? रेड जोन को 2 भाग में नहीं बांटा गया। रेड जोन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक वो परमानेंटली हो, दूसरे वो जो है किसी वीवीआईपी या कोई लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह की परिस्थिति हो तो उस एरिया में कोई ड्रोन ना उड़ा पाए, उसके लिए एक अस्थायी रूप से अगर इस तरह से या ड्रोन पे आपके जो पॉलिसी का नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होगी? उसमें मैक्सिमम आईपीसी के सेक्शंस भी हैं, ड्रोन रूल्स भी हैं, उसके साथ साथ 1 लाख रुपए का पनिशमेंट का भी प्रोविजन है जो कि काफी हैवी है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसका यानी ड्रोन पॉलिसी के तहत अब आने वाले समय में जिसने भी ड्रोन उड़ाया उसे इन नियमों का पालन करना होगा, वरना फिर सख्त कार्रवाई के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। 1 लाख जुर्माने से लेकर के ड्रोन सीज से लेकर के FIR तक के नियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जहां भी ड्रोन उड़ेगा उसकी पूरी जानकारी पुलिस को होगी और जो भी ड्रोन उड़ाएगा उसे पूरी तरीके से इन नियमों का पालन करते हुए उन्हें परमिशन लेना होगा। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज।